जय हिंद। देखो आपका पूरा अंग्रेजी का सिलेबस चेंज हो चुका है। पहले एकदम दूसरा था और एकदम अब दूसरा हो गया। पहले केवल सेक्शन ए और बी थे और अब ए बी सी और डी तक है, 4 सेक्शन है। तो एकदम चेंज हो चुका है, सभी लेसन चेंज हो चुके हैं। लेकिन आज के वीडियो में यही बताऊंगा, जो आपने सिलेबस पूरा अच्छे से पढ़ लिया है लेकिन जो आपको ये नहीं पता है कि कौन से प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो आप उसे अच्छे से पेपर नहीं कर सकते हो। लेकिन आज के वीडियो में यही बताऊंगा और इस वीडियो से आपका बहुत फायदा होने वाला है। इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का पूछा जाता है, कहां पर कैसे प्रश्न होते हैं, जिससे आपको पता लग सकता है और अच्छे नंबर आप लोग पा सकते हैं। इस वीडियो से आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो सबसे पहले देखते हैं, ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ मॉडल पेपर है। सेम ऐसा ही आएगा, जैसे जैसे इसमें लिखा है सेम ऐसा ही आएगा। यहाँ पर 21-22 देख लीजिए लिखा है और यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है मॉडल क्वेश्चन पेपर ये है और क्लास 10th का है और इसमें 3 घंटा 15 मिनट टाइम होता है, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है जनरल, उसके बाद में इंस्ट्रक्शन, मतलब इसमें कुछ निर्देश दिए रहे होते हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें देखो आपको 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए, उसके बाद में आपको पेपर करना है और उसके बाद में लिखा मार्क्स आर इंडिकेटेड, उसके बाद में अगेंस्ट ईच और क्वेश्चन, मतलब बता रहा है कि जो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया रहा है इसके सामने यहाँ पर आपके जो मार्क हैं ये आपके दिए रहे हैं। उसके बाद में लिखा है रीड द क्वेश्चंस और वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। देखो पहले अच्छे से पेपर को पढ़ो, उसके बाद में क्वेश्चन को पढ़ो, तभी आपको आंसर देना है। तो सेक्शन ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है और डी में क्या है, सभी को देखना, अच्छे से देखना वीडियो को और लास्ट तक देखना। तो पहले देखो सेक्शन ए में रीडिंग है। इसमें क्या पूछा जाता है, पहला प्रश्न होता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। उसके बाद में देखो ये एक पैराग्राफ होता है, अनसीन पैसेज होता है, इसको आपको हल करना होता है। इसी को पढ़ करके और ये जो 4 ऑप्शन दिए रहे होते हैं इनमें से आपको आंसर लिखना होता है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है इन्हीं में से पैराग्राफ को पढ़ करके। तो आपको ऐसे ही यही सेम होगा और इसमें देखो पहले 3 नंबर, फिर 3 नंबर और ये 2 नंबर का और ये 2 नंबर का, कुल मिलाकर आपके 10 नंबर इसमें पूछे जाते हैं। तो ये 10 नंबर का होता है एक पैसेज और पहला प्रश्न होता है अनसीन पैसेज होता है, इसको आपको हल करना होता है। उसके बाद में अब सेक्शन बी में क्या आता है, ये दूसरा प्रश्न होता है। इसमें देखो आपका लिखा होता है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। उसके बाद में आर करके, आर का मतलब होता है अथवा या अथवा, मतलब अथवा का मतलब होता है एक आपको लिखना है, चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें। तो इसमें क्या होता है, एक लेटर होता है एक एप्लीकेशन, इनमें से आपको एक लिखना होता है और ये 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोग एप्लीकेशन तैयार कर लें। 3-4 महीने इस पर वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप लोग देख सकते हैं और बहुत सारे लोगों ने देखा भी है। तो आप लोग एप्लीकेशन तैयार कर लें, ये ज़्यादा सरल होते हैं और लेटर थोड़े कठिन होते हैं और ये लंबे भी होते हैं। तो आपको एप्लीकेशन तैयार कर लेना और ये 4 नंबर का पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूरी तैयार करके जाना। और तीसरा प्रश्न होता है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल। उसके बाद में 60 से 80 वर्ड में आपको जो रिपोर्ट करना है, मतलब रिपोर्ट आपको लिखना है रिपब्लिक डे पर, या कोई भी उसमें प्रश्न पूछा जाता है दूसरा, लेकिन ये आते हैं। तो आपको ये जो हेडिंग लिखी हुई है इन्हीं को काले पेन से लिखकर आपको आंसर लिखना है। उसके बाद में अथवा करके दूसरा आर्टिकल पूछा जाता है, इसमें इंट्रोडक्शन, फ्रेश एयर या कोई और पूछ लिया जाता है आर्टिकल, जैसे इसमें मॉर्निंग वॉक है या और कोई भी पूछ लिया जाता है। इसमें भी 60 से 80 वर्ड में पूछा जाता है। तो आपको ये भी 6 नंबर का पूछा जाता है, इनमें से आपको एक लिखना है, चाहे आर्टिकल लिखे चाहे रिपोर्ट, इसको भी तैयार कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 6 नंबर का पूछा जाता है। सेम ऐसा ही पेपर आएगा और इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा, सेम ऐसा ही पूछा जाता है, लेकिन से इसमें रिपब्लिक डे है उसमें कुछ और दिया रहेगा, तो आपको इतना भी ध्यान रखना है। उसके बाद में अब सेक्शन सी में क्या आता है, इसको देखो, ये ग्रामर होती है। इसमें जो चौथा प्रश्न होगा इसमें लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब बता रहा है कि इसमें 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और चौथा प्रश्न है, इसमें 1-1 नंबर के 5 प्रश्न है और 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से ग्रामर में सारे क्वेश्चन होंगे, ग्रामर के होंगे। इसमें देखो, इसमें बता रहा है कि एडजेक्टिव आपको ढूंढकर लिखना है, जैसे ओल्ड इसमें एडजेक्टिव है। उसके बाद में इसी में ही इज ए हार्ड वर्किंग मैन, इसमें बताना है कि आइडेंटिफाई द वर्ड, आपको इसमें
जो वर्ब है इसको आपको बताना है। तो इसमें वर्किंग जो है ये हमारा वर्ब है। उसके बाद में इसमें बता रहा है कि द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रांग इज, इसमें बताना है कि नाउन कौन सा है। इसमें आपको ग्रामर के सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। और ये चौथा है, इसमें ही इज़ वेरियड। उसके बाद में द एग्जामिनेशन, इसमें बताना है कि आपको क्या फिल करना है। और इसी प्रकार से 5 क्वेश्चन इसमें दिए रहे होंगे चौथे में। तो आपको ग्रामर के इसमें होंगे, इसमें देखो एडजेक्टिव या प्रोनाउन या नाउन कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में अब पांचवा प्रश्न क्या होगा, उसके बाद में पांचवा प्रश्न क्या पूछा जाता है, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। आपको इसमें देखो बता रहा है कि चेंज टू द इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है। उसके बाद में इसमें देखो चेंज टू द, इसमें पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। और ये भी एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं और 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इसमें उसी प्रकार से इसमें भी ये यहाँ पर दिया रहता है। और यहाँ पर भी ऐसे ही इसमें रीऑर्डरिंग वर्ब आपको बताना है। उसके बाद में इसमें आपको फिल करना है कि यहाँ पर क्या होगा, शब्द आपको फिल करने। ये भी एक एक नंबर के पूछे जाते हैं और ये 5 नंबर के होते हैं। उसके बाद में अब छठा क्वेश्चन क्या आता है कि इसमें बताता है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आपको इसमें इंग्लिश में आपको इसके आंसर करना है, मतलब ट्रांसलेट करना है। तो इसी जो पैराग्राफ दिया रहा है इसी को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अब सेक्शन डी, जो इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से अच्छे से देखना। तो 7वां प्रश्न क्या पूछा जाता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन इट। तो इसमें बता रहा है कि आपको इस पैसेज को अच्छे से पढ़कर आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए रहे होंगे, इन्हीं को उसी पैसेज को अच्छे से पढ़कर और दोनों के आंसर देना होते हैं। तो इसमें 2 प्रश्न होंगे और ये 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। और उसके बाद में 8वां प्रश्न क्या, आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट, मतलब आपको 60 वर्ड में इसका आंसर देना है। एक प्रश्न को हल करना है और ये 4 नंबर का पूछा जाता है। इनमें से आपको एक का आंसर देना है, चाहे एक का करें चाहे इसको करें, इनमें से आपको एक करना है और ये 4 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद में 9वां प्रश्न क्या पूछा जाता है, आंसर एनी टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड में आपको 2 के आंसर देना है। 3 है इनमें से आपको 2 के आंसर देना है और ये 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद में अब अगला क्या है, 10वां प्रश्न क्या पूछा जाता है, मैच द वर्ड्स लिस्ट ए और विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। आपको इनमें मिलान करना है कि इनमें से ये सही है कि इनमें से ये सही है, आपको मिलान करना है। इनमें 3 प्रश्न हैं और ये एक एक नंबर के होते हैं। जो आपने सही करा तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब 11वां प्रश्न क्या पूछा जाता है, इसमें देखो पूछा जाता है रीड द फॉलोइंग, उसके बाद में एक्सट्रैक्ट और एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन इट। इसमें जो पोएम दी है इसका आपको पढ़ करके और इन्हीं दोनों के प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, इसी में से पोएम को पढ़ करके। और ये डस्ट ऑफ स्नो की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये आ सकती है। तो इन्हीं के आंसर देना है और ये 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। उसके बाद में 12वां क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ 1 ऑफ द फॉलोइंग पोएम। इसमें बताता है कि 2 जो सेंट्रल आइडिया दी हैं इनमें से आपको एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। और उसी प्रकार इसमें आर का मतलब होता है अथवा, और ये यहाँ पर पोएम पूछा जाता है 4 लाइन की। और जो प्रश्न पत्र में ना आई, आपको 2 पोएम याद करना है। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग सेंट्रल आइडिया ना याद करें, ये पोएम याद कर लें 2 और इन्हीं में से आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो उसके बाद में अब 13वां क्या प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर पूछा जाता है आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड में आपको आंसर देना है। 2 के आंसर देना है। इसमें भी 3 प्रश्न हैं और इसमें भी आपके 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। इनमें से 13वां प्रश्न में 2 प्रश्न हल करने हैं और 3 प्रश्न होते हैं। उसके बाद में 14वां में क्या है, आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड में आपको फिर से आंसर देना है और ये भी 4 नंबर के पूछे जाते हैं और 60 वर्ड में देना है। 2 होते हैं, आपको इनमें से एक का करना है आंसर। तो 14वां में 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और इनमें से केवल एक का करना है, इनमें से आपको 2 का करना है और इसमें एक पोएम लिखना है। ठीक, उसके बाद में अब क्या है, और उसके बाद में आप 15वां क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें बताता है पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स। आपको इसमें 2 पूछे जाते हैं और एक एक नंबर के होते हैं। आपको ट्रू बताना है कि ये ट्रू है कि ये ट्रू है, आपको बताना है ये ट्रू है कि ये फॉल्स है। आपको इनमें से एक एक नंबर मिलेंगे जो सही कर दिए। उसके बाद में इसमें 15वां में भी पूछा जाता है सिलेक्ट द मोस्ट, उसके बाद में सुटेबल और अल्टरनेटिव
टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको एक एक नंबर के पूछे जाते हैं, इनमें से आपको फिल करना है कि यहाँ पर क्या होगा। ग्राफिन वाज ए शॉपकीपर है, कि यहाँ पर साइंटिस्ट है, कि यहाँ पर ये है। तो आपको यही फिल करना है इसी में से, और इसी में आपको इसी में ऐसा भी फिल करना है। तो सेम ऐसा ही पेपर आएगा, और यहाँ पर जैसे दिया है जहाँ पर जैसा वैसा ही प्रश्न आएंगे सेम, केवल आपके जो क्वेश्चन होंगे वो चेंज होंगे, बाकी सेम सब ऐसा ही होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।